सर आज का जो ये सम्मेलन जो हुआ है तो इससे मुसलमानों का क्या परिवर्तन होगा? देखिए, मुसलमान तो राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी रहेगा। कुछ नालायक लोग, कुछ राजनीतिक लोग, वो कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। कुछ क्षणिक कुछ लोग भटक सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के मानने वाले कभी राष्ट्र से दूर नहीं जा कर सकते। और यहाँ से हमने यही पैगाम दिया है कि रसूलुल्लाह के मानने वाले कभी राष्ट्र से गद्दारी नहीं कर सकते। ये हमारा पैगाम है और हमें यकीन है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम हमारा पहुंचा है कि हम राष्ट्रवादी हैं और हमारा सबसे पहले हुब्बुल वतनी है। अपने वतन से मोहब्बत है हमारी, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और हमने ये भी कहा है कि हम भारत के नहीं, भारत के बाहर के नहीं है, हम इसी देश के, हमारे पुरखों की ज़मीन है। और हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, हमारा इबादत का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम अपने डीएनए से, अपने पुरखों से हम भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय ही रहेंगे। सर आई लव मोहम्मद लिखने वाले क्या राष्ट्रवादी नहीं है? क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं आई लव मोहम्मद। जब मैं कहता हूँ आई लव राम, भगवान राम, तो क्या हो गया? मेरे मेरे इस्लाम में कोई फर्क पड़ जाएगा है? और जो अगर कोई आई लव मोहम्मद कहते हैं, अगर ये मोहम्मद का पता है रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह का क्या उन्होंने कहा रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए। वो किसी मुसलमान के या किसी हिंदू के या किसी सिख के नहीं है, वो हम सबके हैं, पूरे देश के हैं, पूरे आलम के हैं। अगर आई लव मोहम्मद कहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सर कानपुर पुलिस FIR करती है। देखिए, कानपुर पर पुलिस ने जो FIR किया है या कोई करती है तो उनको समझाने की जरूरत है। अगर किसी ने कोई, हम ही लोग समझाएंगे, हम लोग हैं, आप लोग हो, आप पत्रकार लोग बताइए कि आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है। तो क्या जिस तरह से लोग आई लव राम लिखते हैं, आई लव महादेव लिखते हैं, क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने तो क्या कहा, मैं मेरे लिए आई लव भगवान राम तो क्या दिक्कत है? और अगर मैं कहा आई लव मोहम्मद तो क्या दिक्कत है? आई लव अल्लाह तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, कोई ना प्यार ही तो कर रहे हैं, दुश्मनी थोड़ी कर रहे हैं। हम जो रसूलुल्लाह को प्यार करता है वो इस देशभक्त है, वो इस देश से मोहब्बत रखता है। अगर ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है जो आई लव की बात कर रहे हैं, असल में ये कहने की जरूरत नहीं है। हर मुसलमान के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। आप इसकी अगर प्रदर्शन करते हैं या करते हैं वो भी गलत है। मैं इसका भी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आज हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हम सब मिलकर भारत और भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि हम सब मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आज का जो अधिवेशन और इस कार्यक्रम का, इस मुस्लिम अधिवेशन का मकसद भी यही है कि हम सबको मिलकर रहना है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान है और उसका इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। और हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आज लेने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज भारत तरक्की कर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज सबने यहाँ संकल्प भी लिया है कि जो आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, तो सबको मिलके चलने की है। सभी के महापुरुषों का सम्मान करो, सभी के धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल, उनका इज्जत करो। तो यही असल पैगाम है। जहाँ तक मोहम्मद साहब की मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत और मोहम्मद से मोहब्बत, ये ईमान का फरीजा है। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी शख्स अपनी राजनीति करता है, मोहम्मद के नाम पर किसी तरह से भी कोई प्रोटेस्ट करके अपनी राजनीति चमकाता है, लोगों को गुमराह करता है, देश के अंदर माहौल को खराब करता है, देश की फिजा को खराब करता है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आज देश में जो भी माहौल अच्छा बनना चाहिए और अच्छा संदेश देना चाहिए। लेकिन एक मौलाना के बयान के बाद जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरते हैं, हिंसा होती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो भड़काना का काम है और जिस तरह से आपस में जिस तरह से प्रोटेस्ट का होना और जिस तरह से लोगों को बरगलाना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि कोई राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो सक्रिय हो गई हैं,
जो हमारे देश के अंदर अमन शांति को खराब करना चाहती हैं। इस पर हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बरेली के उलमा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में क्या कहते हैं? बरेली के उलमा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में क्या कहते हैं? मुझे इस बारे में नहीं मालूम वो क्या कहते हैं, तो उनसे पूछना पड़ेगा वो क्या कहते हैं। सर, वक्फ बिल जो आया है उससे मुसलमानों को क्या परिवर्तन होगा सर? आज आपने देखा कि सरकार जिस पर्पज से लेके आई थी कि वक्फ की पूरे देश में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उसका फायदा गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, यतीम को या विधवा को नहीं मिल रहा था। आज हमारे चाहे पूरे इमाम के चीफ इमाम हो, हमारे उमर इलियास इमामी साहब, चाहे हमारे मौलाना को मुस्तफ़ा साहब हो, चाहे आपने देखा और भी हजरत नसरुद्दीन चिश्ती साहब हो, अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीर, सब ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो फैसले लिए गए, अब इस वक्फ का जो नया कानून बना, इससे इसके डिक्लारेशन होने के बाद, इसके रजिस्ट्रेशन के बाद, इसका फ़ायदा अब गरीब पसमानदा मुसलमान को मिलेगा, यतीम को मिलेगा, बच्चों को, अनाथ बच्चों को, विधवाओं को, बहनों को, ख़वातीनों को मिलेगा। जो अभी तक केवल मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड के लोग कहीं उसको बेच रहे थे, जबकि वक्फ एक बार होता है, वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, क्योंकि वो कोई हमारा अल्पसंख्यक अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है, जिसका फ़ायदा गरीब को मिले। तो आज सब ने जो हम नरेंद्र मोदी की सरकार जिस अमेंडमेंट को लेके आई है, आज देख रहे थे हजारों हजार लोगों ने उसका समर्थन किया। लेकिन इसके बड़ी बात कि उन्होंने 3 तलाक की बात कही कि उसको एक हमने 10 लाख लोग कैंपेन चलाया था, उसमें भी शुक्रिया अदा किया नरेंद्र मोदी जी। आर्टिकल 370-35 जो प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह जी का आया था मोदी जी की क़यादत में, उसका समर्थन किया। तो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसमें मौलाना तौकीर मियाँ जैसे लोग जो अब ये चीज़ें उनको रास नहीं आ रही कि एक हिंदुस्तान सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पे चल रहा है और दुनिया में तरक्की कर रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है, दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, इसके बावजूद मौलाना बनते हैं बिना प्रशासन की अनुमति से, बिना किसी जुमे की नमाज के बाद जज्बात को भड़का करके लोगों को, भोले भाले लोगों को बुलाया, दंगा कराने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों को अब जिस तरह वो अलग थलग पड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। चलिए, आज आपने अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन आपने देखा कि कितने भीड़ पूरे हिंदुस्तान से सभी सूबे से आए हुए थे। उसमें नौजवान तबका भी था, और क्योंकि ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक मिशन है कि वो तालीम के लिए काम करती है, तहजीब के लिए काम करती है और तरक्की के लिए काम करती है, क्योंकि तालीम से ही तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। तो उस नाते, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जब शुरुआत हुई थी उस समय आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे मुहिम के साथ में 2002 में शुरुआत हुई थी। और हम साइलेंटली, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संस्था है और समाज के उत्थान के लिए काम करता है, और उसमें समाज का उत्थान के लिए सबसे बड़ा काम है तालीम, एजुकेशन, शिक्षा। उसके लिए हमारे जो कारकुन हैं, हमारे मिशन जो मोड में हम काम करते हैं, तो हम बच्चों को गोद लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको RT एक्ट से जोड़कर पढ़ाते हैं, प्लस जो जितने भी जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको भी अलाइन करते हैं, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ में और बड़े बड़े इदारों में की हो जाए। तीसरी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो MSME में है, स्किल इंडिया है, और जो बैंकों के साथ में, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में उनको टाई अप करके वो किस तरह से आगे आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा मुहिम है उस पर भी जुड़े और उसमें आगे बढ़े, उसके लिए भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है। उसके साथ युवा क्योंकि देश की भविष्य है, इसलिए उसको किस तरह से तालीम के साथ जोड़कर कंट्री के साथ में जो मेन मुद्दे चल रहे उसके साथ अलाइन करके वो भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चले, वो भी विकसित भारत की जो मुहिम है उसमें जुड़े, उसमें ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक अहम रोल अदा कर रहा है और उनको जोड़ रहा है। और सारे लोग, यूनिवर्सिटी का अलग नेटवर्क है जो हिंदुस्तानी बेस्ड है, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, सारे प्रोफेसर्स हैं, और स्टूडेंट की हर 3 महीने में मीटिंग्स होती है। उनको भी राष्ट्र निर्माण के लिए उनका क्या योगदान हो, नेशन बिल्डिंग के लिए कैसे स्टूडेंट आगे के, उसके लिए एक हमारा फुल प्लान है, स्ट्रेटेजी है, उसके तहत सब जुड़ रहे हैं और वो भी नेशन के जो डेवलपमेंट है, नेशन बिल्डिंग के लिए वो अलाइन हो रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण में उनका भी एक अहम भूमिका होगा, खास करके मुस्लिम युवाओं का, मुस्लिम स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़ रहे हैं। आई लव मोहम्मद पे जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, जिसमें जाहिर सी बात है मुस्लिम युवा ज़्यादा हैं, उस पर क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, उसमें आई लव मोहम्मद साहब जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरे दुनिया के लिए वो रहमतुल आलमीन है। जब किसी ऐसे शख्स जो पूरे दुनिया के लिए रहमत बनाकर यहाँ भेजे गए हैं, और वही मोहम्मद साहब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुकून की ठंडी हवा
इस हिंदुस्तान से उनको आई थी। जब वो तन्हाई में रहते थे तो उनका ये है कि उनको जब तन्हाई में जब रहते थे तो उनको जो सुकून की ठंडी हवा जो हिंदुस्तान से आती है, वो हिंदुस्तान ही हमारा प्यारा मुल्क है। जो लोग मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानते, उनके टीचिंग को नहीं जानते, उनके प्रिंसिपल्स को नहीं जानते, मंच ने ये भी, मंच का दूसरा जो मिशन है कि अपने धर्म के साथ रहो और दूसरे धर्म की मजम्मत ना करो, दूसरे धर्म के साथ में अच्छा ये करो, उसको भला बुरा ना कहो। तो ये टीचिंग हम दूसरों को भी करते हैं और इस तरह की घटना इस हिंदुस्तान में मोहम्मद साहब के नाम पे तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, जिनको ठंडी और सुकून की हवा जो है इस हिंदुस्तान से आई है। तो उन नौजवानों से भी मैं अपील करता हूँ कि चीज़ों को समझे, पढ़े मोहम्मद साहब के टीचिंग को, मोहम्मद साहब को जाने, क्योंकि ऐसे जब भी तकलीफों में अगर मोहम्मद साहब के रहे हैं तो उन्होंने अपना मैसेज भाईचारा और अमन के साथ दिया। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो मोहम्मद साहब के ऊपर में टिप्पणी करते हैं तो मोहम्मद साहब के बारे में उनको बताना चाहिए कि मोहम्मद साहब क्या थे और क्या है। अगर मोहम्मद साहब के टीचिंग को अगर वो जान जाएंगे, हदीस के रोशनी में अगर जान जाएंगे, तो ये बताने की जिम्मेदारी भी मुस्लिम युवाओं को, ये बताने की जिम्मेदारी युवाओं को है। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी इसके लिए आगे आ रहा है और हदीस और कुरान के रोशनी में हुब्बल वतनी की जो मेन पढ़ाई है उसको भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नौजवानों को बताने जा रहा है कि मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो कुर्बानी देने के लिए। और उसमें भी ये जो युवा जो एक बार जमा होकर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की हरकत करते, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है प्रोटेस्ट करने का और बाकी बात रखने का। और मैं कहता हूं कि मोहम्मद साहब के नाम पे तो इस मुल्क में क्या पूरे दुनिया में कहीं कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता है। उनको बारे में, मुसलमानों को उनके किरदार के बारे में बताना चाहिए। मुझे अपील है कि ये मुल्क हमारा बहुत अच्छा है, इस तरह की आगे कोई घटना ना घटे। और कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना करना चाहते हैं, नफरत और कट्टरता फैलाना चाहते हैं, उनसे भी मेरा ये गुजारिश है कि ये मुल्क जो है अमन और भाईचारगी वाला मुल्क है। आप ताना बाना नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक दो घटना इतने बड़े देश में कहीं हो सकती है, लेकिन ये देश का जो भाईचारगी है, ये देश की जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, उसको आप बिगाड़ नहीं सकते। ये मुल्क अमन भाईचारगी को पसंद करने वाला मुल्क है और हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। जो कट्टरता और नफरत फैलाने वाले बहुत थोड़े और चंद लोग हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप जो है इस तरह से हिंदुस्तान को नहीं बिगाड़ सकते हैं, उनके नफरत को, माहौल को नहीं ये कर सकते हैं। सो अमन और भारत में अपील करता हूँ उन लोगों को भी कि जो सामने आए और इस तरह के जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाए। और सरकार से भी अपील है कि इसको चीज़ों को समझे, देखे और ठीक ढंग से इसको डील करे।